मुझे बहुत खुशी है कि भारत में दीपावली के त्योहार के समय मुझे आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है और मैं उस वडोदरा में आपका स्वागत कर रहा हूं जिसने मुझे पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था और बाद में मैं प्रधानमंत्री बना। दिस इज अनबिलीवेबल। ये जो एक उनका स्टाइल है और एक जो करिश्मा है, ये लीडर्स को बाहर से आने वालों को इस तरीके से वेलकम करना, और ये एक चीज ये दिखाता है, ये इंडिकेशन है कि कितना प्रॉस्पेरस कंट्री है, कितना सेफ, पीसफुल। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने बेसिकली स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को शुरू ही कहाँ से किया है। उनका ये जो दौरा है 18 साल के बाद दौरा होना, उनको शुरू ही दिवाली से किया। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान पे जो हाथ जरा टाइट होना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो भारत का विजिट कर रहे हैं और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो है उनके साथ पीएम मोदी के साथ जो है वो तकरीबन 4,900 करोड़ इंडियन रुपीस के प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके ऊपर भी काम शुरू करेंगे, जो कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं वो ये है कि इंडिया की ऊंची उड़ान इस वक्त वहां पर है कि जहां पर जब उनके कंट्री के अंदर कुछ लॉन्च होता है, कोई फैक्ट्री बनती है, कुछ भी होता है, तो उस पे दुनिया के जो दूसरे बड़े लीडर्स हैं उनको बुलाकर उनके साथ मिलकर वो लॉन्च होता है। और क्योंकि दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो उनके साथ मिलकर काम कर रही हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये आपको पता है, इंडिया अपना हमेशा सॉफ्ट पावर के जरिए बात करता है। देखें कि स्पेनिश पीएम जो है और उनकी बेगम जो है उनको वो मुंबई में दिवाली सेलिब्रेशंस में ले गए। फिर वो मिठाई खा रहे हैं, लड्डू जनाब, मोतीचूर लड्डू, जलेबियाँ, हलवा, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। सो दे आर टेलिंग देम, फुलझड़ियाँ जो हैं वो जला रहे हैं। सो अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने बेसिकली स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को शुरू ही कहाँ से किया है। उनका ये जो दौरा है 18 साल के बाद दौरा होना, उनको शुरू ही दिवाली से किया। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान पे जो हाथ जरा टाइट होना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, मैंने जर्मन स्टेटमेंट में आई थिंक इंडिया हैज नॉट डिस्कस पाकिस्तान एट जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा। अब वो देखें, वो इंडिया कहता है जी कि लुक वी टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रोस्क्राइब्ड ग्रुप्स इंक्लूडिंग जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ISIS, अलकायदा, TTP, सारे तो हैं ही। द क्वेश्चन इज कि एक तो इंडिया ने, मैंने आपको बताया कि दिवाली से चेक करें, कल्चरल टाइज, सॉफ्ट पावर, यहाँ से उन्होंने शुरू किया। C295 एयरक्राफ्ट जो है वो एयरबस पेन डाटा एडवांस सिस्टम वाली जो बात है वो एक अपनी जगह पे, लेकिन वो समझते हैं कि अच्छा, मैं अगर देखूं टेक्निकली तो इंडिया ने जर्मन चांसलर को इतना रिस्पेक्ट और वो चीज़ नहीं दी जितनी इसको दी है। शायद उसकी वजह मैं ये कहता हूँ, बिकॉज जर्मनी विल कम विद दिस आइडिया, वो आइडिया लेके आएगा कि हमें जो है ना इंडिया को लेक्चर भी देना है कि तुम चाइना पे ये करो, रशिया पे ये करो। तो वो इंडियंस थोड़ा पसंद नहीं करते, इसीलिए ये जफ्फी नहीं डाली। मैंने वैसे स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर की कोई वीडियो नहीं देखी अभी तक, मोदी साहब ने जफ्फी डाली है कि नहीं डाली। मोदी साहब ने हो सकता है पॉलिसी बदल ली हो, उसने कहा यार मेरी जफ्फी पे इतनी तकलीफ है दुनिया को, मैं नहीं लगाता यार, नहीं इनको मैं हक करता। बहरहाल एनी हो, ये जो दिवाली पे लेके जाना, ये सारा करना, ये मैं समझता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। अभी फॉर एग्जांपल देखिए, आज 2024 है, उन्होंने 2026 को इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड AI। अब मुझे ये बताएं कितने इंडियंस को कल्चर के नाम पे, टूरिज्म के नाम पे वीजाज मिलेंगे? ठीक है, सारे तो इंडियंस भाई ठीक नहीं ना होते, इंडियंस भी तो स्लिप होते हैं, ठीक है। अब टूरिज्म इंडियंस वैसे भी पूरी दुनिया में करते हैं। मैंने तो देखा है वेस्टर्न होटल्स में, कई दफ़ा मैं फ्रांस में या इधर उधर गया हूँ, मुझे इंडियंस नज़र आते हैं, ठीक है। होटल्स में भी नज़र आते हैं वहाँ पे। सो वो पता कैसे चलता है, होटल के अंदर तो नहीं पता चलता कौन किधर जा रहा है, लेकिन जब सुबह नाश्ता हम करने जाते हैं तो वहाँ से फैमिली से पता चल रहा था हिंदी बोल रहे हैं
या कोई इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो एक्सेंट से पता चल जाता है कि ये हमारे लोग हैं, हमारे इलाके के लोग हैं, साढ़े पिंड दे ने, ठीक है। यूरोप के मुकाबले में एशिया भी एक पिंड है ना, मतलब इंडिया पाकिस्तान। सो ये वो 2026 को ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और अब इसमें देखिए पहले ही बूस्ट ले लिया, आना जाना, घूमना फिरना, ठीक है जी, फिल्म होगा, फेस्टिवल होगा, म्यूजियम होंगे, आर्ट होंगे, लिटरेचर होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो भारत का विजिट कर रहे हैं और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो है उनके साथ पीएम मोदी के साथ जो है वो तकरीबन 4,900 करोड़ इंडियन रुपीस के प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके ऊपर भी काम शुरू करेंगे, जो कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। और ये यकीनन एक बहुत बड़ा स्टेप होगा भारत के लिए। और इस किस्म की चीजें जो हैं वो अक्सर हमने देखा कि पीएम मोदी जो है वो किया करते हैं, और वहां से डिफरेंट कंट्रीज के जो लोग आते हैं, जो विजिट करते हैं भारत में, वो अक्सर वहां पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की बात की जाती है और उसके बाद काम किया भी जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमओयू साइन हो गया और उसके बाद नहीं हुआ। मैं फिर वही कहूंगी कि पाकिस्तान को भी इस तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान जो है वहां पे ऐसा नहीं है कि हमारे पास लोग नहीं है या हमारे पास काम करने वाले माइंड्स नहीं है या हमारे पास ऐसे लोग नहीं है जो बेहतर एडवाइस कर सकें, बेहतर काम कर सकें। बात सारी सिर्फ इतनी है, हमारी डायरेक्शन सही होने की बात है। और अगर हमारी डायरेक्शन सही हो गई तो डेफिनेटली पाकिस्तान में लोग जो हैं वो 20 किस्म के प्रोजेक्ट्स लेकर आया करेंगे, अगर हमने अपनी इकोनॉमी पे सीरियसली काम शुरू किया। लेकिन हम जब तक कश्मीर वाले जो हमने एक मचा रखा है उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कल का दिन जो है, कल भी हमने पूरा दिन जो है एक तरह से ब्लैक डे मनाया गया कश्मीर को लेकर। और फिर हम अगर किसी को फोन कॉल करते थे, व्हाट्सएप नहीं, अगर आप डायरेक्ट कॉल किसी को भी करते थे तो उस पे जो मोबाइल से अगर हम फोन कर रहे हैं या इवन अगर लैंडलाइन से कॉल कर रहे हैं तो उस पे बेल होने के बजाय हमें एक ऑडियो मैसेज जो था वो सुनना शुरू हो जाते थे या वो चलना शुरू हो जाता था, वहां से प्ले हो जाता था। जो भी